दोस्तों, लिखने वाले ने भी क्या खूब लिखा है कि कोशिशों के बावजूद हो जाती है कभी हार, कि कोशिशों के बावजूद हो जाती है कभी हार, होके निराश मत बैठना मन को अपने मार, बढ़ते रहना आगे सदा चाहे जैसा भी हो मौसम, क्योंकि पा लेती हैं चींटी भी मंजिलें गिर गिर के हर बार, गिर गिर के हर बार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय गुप्ता। दोस्तों आइए लाया हूं मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी जो हमारे जीवन में बहुत बड़ी सीख प्रदान करती है, जो हमें निरंतर हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक आदित्य नाम का लड़का था जो कि अपने घर में बहुत ही आज्ञाकारी और काफी मेहनती लड़का था। हमेशा अपने माता पिता दादा दादी की आज्ञा का पालन करता था। जब स्कूल की परीक्षाएं खत्म हुई और वह आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज के लिए निकला, तो जब वह कॉलेज में दाखिला लिया अपना, जब उसने प्रवेश लिया, उसके बाद उसने कॉलेज डेली आना जाना शुरू किया। कुछ दिनों के बाद उसका जो स्वभाव था वो काफ़ी बदला हुआ प्रतीत हुआ, और जब उसके घर वालों को पता चला कि इसका इस समय स्वभाव काफ़ी चेंज हो गया है, उसे जानने की उन्होंने कोशिश की। और जैसे ही उन्होंने कोशिश की तो पता चला कि उसकी जो कॉलेज के फ्रेंड हैं, जो उसके कॉलेज के मित्र हैं, कुछ इस प्रकार से बन गए हैं जो नशे के आदी हैं, जो सिनेमा घर के आदी हैं और जो कि धूम्रपान करते हैं। ऐसी संगत में पड़ के वो काफ़ी बिगड़ गया है, उसका स्वभाव भी चेंज हो गया है। तो घर वालों ने उसे बुलाकर और एक समझाइश देने की कोशिश की कि बेटा एक काम करो, तुम अपना पढ़ाई में मन लगाओ, ये जितने भी फालतू लड़के हैं इन लड़कों का साथ छोड़ दो, चूँकि आगे चल के ये तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हानिकारक साबित होने वाले हैं तुम्हारे लिए। दोस्तों, लेकिन वह लड़का जो था आदित्य नाम का, उसने सोचा कि, और उसने अपने घर वालों से कहा कि पिताजी दादा दादी, मैं इतना समझदार हूँ कि मुझे क्या गलत है क्या सही है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, मुझे भली भांति पता है। आप लोग मुझे मत समझाइए, आप लोग मुझे मत बताइए मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस नए नए पड़ाव के साथ साथ एक हिसाब से देखा जाए आदित्य अपने मन मुताबिक काम करने लगा। और कुछ ही दिनों के बाद जब परीक्षाएं नज़दीक आईं, सभी लोगों ने परीक्षाएं के लिए तैयारियां की, लेकिन आदित्य ने थोड़ा ही मेहनत की, लेकिन ये तैयारियां उसके लिए पर्याप्त नहीं थी। और जैसे ही परीक्षाएं खत्म हुई और रिजल्ट आया, तो उसमें वो जो टॉपर लड़का आदित्य नाम का था, जो कि स्कूल में काफ़ी मेहनती था, काफ़ी अच्छे नंबरों से पास होता था, वो एक विषय में फेल हो गया। दोस्तों, यह उसके लिए एक जोरदार झटके से कम नहीं था, यह उसके लिए एक बहुत ही जोरदार झटका था। अब वो काफ़ी निराश रहने लगा, साथी जितने भी थे सब दूर हो गए, सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए, लेकिन वो अपने घर से ना तो बाहर निकलता। निराशा इतनी ज़्यादा थी उसके दिमाग में। वजह ये थी कि वो एक समय में टॉपर हुआ करता था और आज वो एक विषय में फेल हो गया। दोस्तों, उसकी इस निराशा को दूर करना कठिन नहीं था उसके लिए, वो अपने घर में रहने लगा। दोस्तों, दादाजी ने सोचा कि मैं अपने इस पोते की निराशा को दूर करूंगा, और एक दिन के बाद उन्होंने शाम के वक्त को आग की तपन ले रहे थे, और जैसा ही आदित्य आया वो भी उनके पास बैठ गया। 15 मिनट तक तो ना तो वो कुछ बोल रहे थे और ना ही आदित्य कुछ बोल रहा था। दोस्तों, उसके बाद दादाजी ने उस आग की तपन से कोयले का टुकड़ा उठाया और मिट्टी में डाल दिया। वह कोयले का टुकड़ा धीरे 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 उसकी आग खत्म हुई और ठंडा पड़ गया और सूख गया। इतने में ही आदित्य ने बोला कि दादाजी, अगर वो आग के टुकड़े को आपने क्यों निकाल दिया? अगर नहीं निकाला होता तो थोड़ी देर तक आग और जलती और हम आग की तपन ले रहे होते। दादाजी ने कहा कि बेटा, ये जो मैंने कोयले का टुकड़ा निकाला है, ये कोयले के टुकड़े की काबिलियत समाप्त नहीं हुई है, बस ये थोड़े समय के लिए बुझ गया है। लो, अगर तुम कह रहे हो तो मैं अभी इस कोयले के टुकड़े को आग में डालता हूँ। और उन्होंने वापस उस कोयले के टुकड़े को आग में डाल दिया, और वो आग का कोयला फिर से धधक उठा और गर्मी प्रदान करने लगा। तब दादाजी ने अपने उस पोते से कहा कि बेटा, तुम्हें कुछ समझ आया? तब पोते ने कहा कि नहीं दादाजी, मैं नहीं समझ पाया आप क्या कहना चाहते हैं। तब दादाजी ने कहा कि बेटे, तुम्हारी जिंदगी भी इस कोयले की जैसे ही है। जिस प्रकार से कोयला इतना ज़्यादा गर्मी प्रदान कर रहा था और अचानक मैंने उसे निकाल के मिट्टी में डाल दिया और वो ठंडा हो गया, इसी प्रकार तुम बहुत ही अच्छे पढ़ाई में थे और अब भी हो सकते हो, बस कुछ समय के लिए तुम्हारे अंदर वो ठंडक आ गई है। वो गलत संगत और बुरी संगत की वजह से तुम इस तरह हो गए हो, तुम्हारा स्वभाव परिवर्तन हो गया, पढ़ाई में कमज़ोर हो गए, लेकिन तुम अपनी पढ़ाई से एक बार फिर से सही साबित हो सकते हो। तब उस लड़के ने दादाजी की इस बात को बड़े ही गौर किया और उसने सोचा कि बिल्कुल मैं ज़रूर दादाजी इस बार पढ़ाई करूंगा और सबसे आगे आकर दिखाऊंगा।
दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ज़िंदगी में बहुत बड़ी सीख मिलती है। हम हमारे ज़िंदगी में कई बार गिरते हैं, कई बार उठते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गिरने के बावजूद निराशा में डूब जाते हैं। दोस्तों, गिरना और उठना ज़िंदगी का ये काम है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे पड़ाव आते हैं जो हमें निराशाजनक परिस्थितियों में लाकर खड़ा कर देते हैं, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में गिर कर उठने की कोशिश ज़रूर करिए। इसी वजह से ज़िंदगी में कभी हार मत माने, अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ते रहें। आपका लक्ष्य आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सबसे ज़्यादा समय अपने लक्ष्य को दें और ज़्यादा हो सके तो फोकस अपने लक्ष्य की ओर करें। दोस्तों, ये कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है। हमें इस ज़िंदगी में इस प्रकार की कहानियों से सीख लेना चाहिए। दोस्तों, बातें पसंद आई हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका दोस्त संजय गुप्ता सतना। हमारी और भी मोटिवेशनल कहानियाँ आप देख सकते हैं हमारे ही चैनल पर, संजय गुप्ता सतना के नाम से। अगर पसंद आई हो कहानी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।